बड़ी खबर आपको बताते चले, धमकी वाले ईमेल को लेकर ये बड़ी जानकारी। एक ही आईपी एड्रेस से भेजे गए हैं मेल। ये बड़ी जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से। सोर्सेज बता रहे हैं कि विदेश में मौजूद आईपी एड्रेस का ये सर्वर है। तो ये बड़ी खबर, धमकी वाले ईमेल को लेकर एक बड़ी जानकारी। एक ही आईपी एड्रेस से भेजे गए हैं मेल, सूत्रों के हवाले से खबर है। और विदेश में मौजूद आईपी एड्रेस का ये सर्वर है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक पुलिस को यही पता लगा है कि धमकी वाला मेल देश के ही किसी हिस्से से स्कूलों को भेजा गया है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एक ही आईपी एड्रेस है, शक है कि आईपी एड्रेस एक है और सर्वर विदेश में हो सकता है। तो ये जानकारी सामने आई कि मेल किसने भेजा, कहां से भेजा, लगातार ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें भी कुछ आपकी स्क्रीन पर, तस्वीर दिल्ली से भी निकलकर सामने आई। द्वारिका पब्लिक स्कूल की तस्वीर आपने देखी, जहां सुबह से ही जब ये मेल आया उसके बाद से पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। कई जगहों पर मॉक ड्रिल भी की गई। तस्वीरें दिल्ली के संस्कृत स्कूल की भी सामने आई, जहां धमकी मिलने के बाद भारी संख्या में फोर्सेस वहां पर तैनात कर दिया गया। नोएडा की बात करें तो हर जगह, हर स्कूलों में पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी है और लगातार कोशिश यही कि कहां से मेल भेजा गया उसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल एक तरफ की जा रही है, तो वहीं धमकी वाले ईमेल को लेकर बड़ी खबर भी सामने आई। एक ही आईपी एड्रेस से भेजे गए मेल, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। विदेश में मौजूद आईपी एड्रेस का सर्वर। तो स्कूलों में जिस तरह से ये धमकी भरा मेल पहुंचा है, उसके बाद से हड़कंप मच गया और लगातार एहतियातन के तौर पर फोर्सेस की तैनाती है। अब तक की अगर बात करें तो कुछ भी ऐसी संदिग्ध चीजें नहीं मिली है, लेकिन पुलिस जो है वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ नोएडा से साजिद अली और दिल्ली से केशव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साजिद, क्या स्थिति है? देखिए, जानकारी लगातार जो है पुलिस की तरफ से भी दी जा रही है और अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक यही कि कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन रिस्क नहीं लिया जा सकता पुलिस की तरफ से। क्या अपडेट है? मौके पर सभी बच्चों को बाहर कर दिया गया। अभी डीसीपी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि डीपीएस और अन्य 7 स्कूलों को इस तरह का ईमेल मिला है, जिसके बाद सभी स्कूलों को खाली करा लिया गया है, बच्चों को घर भेज दिया गया है। मौके पर हर एक स्कूल में बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड टीम जांच पड़ताल कर रही है। हर एक बिंदु की जांच की जा रही है। आज सुबह सुबह जैसे ही ये मेल प्राप्त हुआ, जिसके बाद स्कूलों में कहीं ना कहीं अफरा तफरी देखी गई, जिसकी सूचना मिलने पर अभिभावकों में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। आनंद फानन अपनी ड्यूटी छोड़कर, अपने घर छोड़कर तुरंत स्कूल पहुंचे और बच्चों को रिसीव किया। सभी बच्चों को फिलहाल घर तो चले गए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल बना है कि आखिरकार नोएडा में स्कूलों को क्यों निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक अधिकतर डीपीएस की ब्रांच को ही निशाना बनाया गया है, लेकिन अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कौन इस साजिश के पीछे है। क्या इस पूरी साजिश को रचने वाले कौन लोग हैं और कहां से बैठकर पूरी साजिश को रच रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस के सीनियर आला अधिकारी मौजूद है। हर बिंदु पर जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम डीपीएस में मौजूद है, बम निरोधक दस्ता मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर लगा दी गई है। यानी कि कहा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम नोएडा में किए गए हैं। जहाँ जहाँ पर मैसेज है कि इन स्कूलों में बम की सूचना है, वहाँ पर खुद सीनियर आला अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। भारत 24 पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर जो छवि मीणा है, वो खुद जानकारी दे रहे थे, शिवहरी मीणा, की पूरी तरह से स्थिति काबू में है और सुरक्षा के लिहाज से सभी बच्चों को बाहर भेज दिया गया है। और हमारी फैकल्टी से लगातार बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं स्कूल का मैनेजमेंट और पुलिस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी बच्चों को बाहर कर दिया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम बिल्कुल भी इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। बिल्कुल साजिद, लगातार जांच पड़ताल की जा रही। दिल्ली से केशव भी हमारे साथ जुड़े हुए। केशव, देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ये कि देश के ही किसी कोने से ये मेल किया गया है, आईपी एड्रेस एक है और इसका जो सर्वर है वो विदेश में हो सकता है। और क्या जानकारी दी गई है इस वक्त? साथ ही जो कंटेंट इस
बिल्कुल, देखिए जिस आईपी एड्रेस से मेल भेजा गया था दिल्ली पुलिस और स्कूल को प्रिंसिपल को, वो आईपी एड्रेस विदेश का अभी तक जो दिल्ली पुलिस को जांच में आई है, सूत्र बता रहे हैं कि विदेश का ट्रेस किया गया है। और इस वक्त मैं दिल्ली के संस्कृति स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। संस्कृति स्कूल में कुछ मिनटों पहले ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंची है जाँच करने के लिए, क्योंकि अब इस जाँच को, पूरी जाँच को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। और क्राइम ब्रांच के स्पेशल सेल के जो साइबर यूनिट है वो इस जाँच को कर रही है कि वाकई जो तकरीबन दिल्ली के 100 से ज़्यादा स्कूलों में जो धमकी भरे मेल भेजे गए थे और स्कूलों में बम रखने की जो सूचना दी गई थी, क्या वो उसमें कितनी सत्यता है और किस जगह से जो मेल है वो भेजा गया था, किसने भेजा था, इसकी जांच के लिए फिलहाल जो संस्कृति स्कूल है वो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है और जांच में जुटी हुई है। प्रिंसिपल से बात करेगी कि कितने बजे उनके पास मेल आया, किस एड्रेस से मेल आया, इसका फिलहाल जाँच करिए। लेकिन ये कह सकते गनीमत ये रही कि अभी तक किसी भी स्कूल में कोई भी बम नहीं मिला। जिन जिन स्कूलों को धमकी भरे मेल भेजे गए थे उन सभी स्कूलों में फिलहाल दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ बम निरोधक दस्ता को भी तैनात किया गया। किसी भी स्कूल में कोई भी बम मिलने की सूचना अभी तक नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी सावधानी पूर्वक, देख सकते हैं सभी स्कूलों में जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो तैनात है, बम निरोधक दस्ता की टीम भी मौजूद है। साथ ही साथ अंदर अभी कुछ मिनटों पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची है जाँच करने के लिए, वो मौजूद है। सभी स्कूलों को खाली करा दिया गया, जितने भी स्टूडेंट थे उनको वापस उनके घर में भेज दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था। और जो कह सकते हैं जिसने भी मेल भेजा उसने कह सकते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में पैनिक क्रिएट जरूर कर दिया, क्योंकि जिस लार्ज नंबर ऑफ में स्कूलों को मेल भेजा गया था और स्कूलों में बम रखने की सूचना दी गई थी, जिससे दहशत जरूर फैल गया दिल्ली में कुछ पलों के लिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में सभी स्कूलों में जो स्टूडेंट हैं वो पहुंच रहे थे और कई स्कूलों में स्टूडेंट पहुंच भी गए थे। वापस सभी स्कूलों को खाली कराया गया और उसके बाद फिर जाँच की गई थी। जाँच में अभी तक किसी भी स्कूल से कोई भी बम नहीं मिली है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की टीम पूरी जाँच कर रही है। बिल्कुल, और देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि कोई भी संदिग्ध चीजें बरामद नहीं हुई है, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकते।